शिकवा मेरा। चंद पैसे क्या है, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए हो। थैंक यू सो मच। कभी ही बातें मैं तुम्हारे बारे में सोचता था, और आज देखो तुमने खुद ही कह दिया। अपनी शॉपिंग तो तुमने अच्छी जगह से कर ली, यहाँ तक कि अपने लिए ब्रांडेड चीजें भी खरीद ली, और मेरी बीवी की शॉपिंग लोकल मार्केट से हो रही है। ये क्या तरीका है? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो राहिल? इस भी लहजे में बात कर रहा हूँ तो अपनी गलती पर तवज्जो दो और इस रवैये का जवाब दो मुझे। तुम्हें किसने बोला है कि अब्रिश की शादी की शॉपिंग किसी लोकल मार्केट से हुई है? बस कर दो नाजू, मुझे सुंदर साबी ने सारी चीजें दिखाई हैं। राहिल, मुझसे वादा करो कि अगर तुम्हारी बहन के आंख से एक आंसू भी बहा तो तुम अब्रिश की आंखें आंसुओं से भर दोगे। अरे राहिम, तुम तो डर गए हो। मैं मजाक कर रही थी यार। मेरा ये वादा तुम पर उधार रहा। अब मैं जब भी कुछ मांगूंगी तुम इनकार मत करना। बस इतना वादा तो कर सकते हो ना? अम्मी, अम्मी ये क्या? आपने चेंज नहीं किया अभी तक? चलो उठे चेंज करें, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। रोहान, तुम बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता इतनी बड़ी बीमारी के साथ। रोहान, तुम्हारा फोन किस लिए है? तुम्हारा घर अब्रिश का घर कितना दूर है? जाओ, शाबाश, जाओ नाजो को लेकर घर पहुंचो। वैसे भी वो वलीमे की दुल्हन है, तुम्हारी रात तकती होगी। बोलिए आपने, क्या और कुछ कहना है? मैं आपको यहाँ तन्हा नहीं छोड़ा, दैट्स इट। आप मेरे साथ चल रही हैं। रोहान, तुम मुझे डांटने पर मजबूर कर रहे हो। अब आप मुझे डांट ले बेशक, बस मेरे साथ चले। अच्छा ठीक है, हम इस बात पर बाद में तसल्ली से बात कर लेंगे। फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आप कमरे में जाएं, चेंज करें। आपकी दवाई का वक्त हो रहा है, मैं गर्म दूध लेके आता हूँ। रोहान, मेडिसिन मैं खुद ले लूंगी, कहा है ना तुमसे। चलो जाओ, जाओ अपने घर। आप क्यों जिद कर रही हैं मेरे साथ? रोहान, चलो जाओ। आप मुझे मेरे घर से बाहर निकाल रही हैं? रोहान, मेरी बात तुम सुन रहे हैं? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? चलो जाओ तो। आई कांट बिलीव दिस। रोहान, मुझे पता है कि तुम अभी बाहर खड़े हो। जाओ अपने घर, चले जाओ।
कैसे समझाऊं मैं आपको अम्मी? मैं नहीं छोड़ना चाहता आपको यहाँ पे अकेला। देखने दो। देख रहा हूं कि जिस चांद को कल तक मैं आसमान पर देखा करता था, आज वो मेरे लिए जमीन पर उतर आया, मेरे रूबरू, मेरा बन के। इतनी ताकत है मेरे 3 लफ्जों में। कल तक जो हुसीली आंखें मुझ पर रोक जमा कर बैठी थी, आज वो शर्म से सिमटी हया से नजरें झुकाए बैठी हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि इन 3 लफ्जों में कितनी ताकत है कि तुम जैसे खड़ूस लापरवाह इंसान को खूबसूरत लफ्ज सिखा दें। खड़ूस, क्या याद दिला दिया तुमने। क्या क्या कहा था तुमने मुझे? खड़ूस, जिद्दी, बदतमीज। क्या मैं तुम्हें अभी भी खड़ूस लगता हूं? और तुमने क्या कहा था मुझे? मैंने तो यही कहा था कि तुम हो गुस्से वाली, लेकिन शायद मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई है। अविश, मैं तुमसे कोई बड़े दावे तो नहीं कर सकता, बस एक बात जरूर करूंगा। दरअसल तुमसे मोहब्बत से लेकर शादी तक के सफर में बहुत बदल गया हूं मैं। पहले मैं एक लापरवाह सा लड़का था जो अकेला मनमौजी बस एंजॉय करता रहता। तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे मोहब्बत भी हो सकती है। तुमसे शादी करने के बाद ये एहसास हुआ कि जिंदगी का असल मकसद तो 2 दिलों के आपस में मिल जाने में होता है। अविश, मैं तुमसे ये वादा करना चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी परेशानी होगी, शायद मैं वो फौरी ख़त्म ना कर सकूं, लेकिन ये वादा रहेगा कि तुम्हें वो परेशानियां अकेले फेस नहीं करनी पड़ेंगी। मैं गम और खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूं हमेशा। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरी वजह से खुश हो।
रोहान, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ नाजो, मम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों वो इतनी जिद कर रही है। किस चीज की जिद? हमारे साथ ना रहने की जिद। तो अगर आंटी इधर ना आने की जिद कर रही हैं, तुम उनको लाने की जिद कर लो। इसमें मुश्किल क्या है? अब मैं उनसे मजीद जिद नहीं कर सकता और करना बनता भी नहीं है। मैं पहले उनसे जिद कर चुका हूँ तुमसे शादी करने की। अच्छा देखो, तुम फिक्र मत करो। हो सकता है आंटी हमें स्पेस देना चाह रही हो। आखिरकार हम न्यूली वेड कपल हैं रोहान। तुम जानती हो नाज़ा, अम्मी ने बड़ी मुश्किल से हम दोनों बहन भाइयों की परवरिश की है, और अब इस बुढ़ापे की उम्र में मैं उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। जानती थी मैं, ये मामा का गुड्डा अम्मा के पल्लू पकड़े रखता है। इसीलिए मैंने इस बुढ़िया को इससे दूर किया था ताकि हम आजादी के साथ रह सकें। मगर ये बुढ़िया ना होते हुए भी इसके सर पे सवार है। नाज़ो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी अम्मी को यहाँ लाने में? हाँ जरूर, क्यों नहीं करूंगी। अगर आंटी ने हमारे लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है तो इतना सा तो हम भी कर सकते हैं। नाज़ो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। एक माँ से उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी छीन ली, मुझसे मेरा वाहिद सहारा छीन लिया। आखिरकार भाई, आपने नाजो के 10 लाख वाले इल्जाम को उसके मुंह पे दे मारा। माशाल्लाह कितने अमीर हो गए आप। जो आप कहते थे वो आपने कर दिया।
काश अम्मी और पापा अगर आज जिंदा होते तो कितना खुश होते आपको देख के। सारी जिंदगी जिस गुर्बत से लड़ते रहे आपने अपनी मेहनत से उसको मात दे ही दी। उमर, राहिम के वलीमे के बाद परवेज भाई के घर चले। मैं वेट ही कर रहा था कि तुम कब अपने नौ दौलती भाई की अमारत की शोखी मारोगी। वो घर उसका है मरियम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तुमने जाना है तुम चली जाना, अम्मी से पूछ लेना। एक ही तो शख्स है आप, मगर दो शख्सियतों के मालिक। अपनी अम्मी और बहन के लिए नर्म मोहब्बत करने वाले और मेरे लिए पत्थर दिल की तरह सख्त। नाजो, नाजो, सोने दो नाजो, हमें अम्मी की तरफ जाना है। यार रोहान, सोने दो, क्या मसला है? अब इश्क के लिए नाश्ता लेके जाना हम लोगों ने। रोहान, मुझसे इस चीज की तवक्को मत रखना कि मैं किसी के चौंचले उठाऊंगी। मुझसे किसी के ये नाज नखरे नहीं उठाए जाते। नाजो, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारे लिए। यार क्या मेरे लिए? इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो अपनी अम्मी के साथ ले जाओ नाश्ता। और जब मैं उठ जाऊंगी तो मैं अपने अब्बा जी के घर उनकी बेटी की हैसियत से आ जाऊंगी। मुझे किसी की भाभी बन के जाने का शौक नहीं है अपने ही घर में। अब तंग ना करना और सोने दो। अम्मी, दरवाजा खोले अम्मी।
करता हूँ अम्मी को। कॉल का जवाब ही नहीं दे रही। ओह, चाबी तो है मेरे पास। अम्मी, 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 अम्मी होश में आए। अम्मी, अम्मी होश में आए। अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी आंखें खोले। होश में है अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। हेलो एम्बुलेंस। राहिम, राहिम, अब्रिश को उठाओ, हमें हमें हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? क्या वर्सल भाई, सब खैरियत है? अब्बा कहाँ है? ठीक है वो? एक्चुअली अब्रिश की अम्मी रोहान उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया, हमें भी फौरी पहुंचना है। तुम अब्रिश को उठाओ, लेट्स गो। अच्छा, हम अभी आ रहे हैं। भाई, भाई अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है ना भाई? भाई अम्मी को क्या हुआ है? अब्रिश, सब्र से काम लो, हौसला रखो। कुछ नहीं होगा अम्मी को, तो बस दुआ करो उनके लिए। अम्मी कल से बहुत उदास थी, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया भाई। अब्रिश, तुम बस अल्लाह ताला से दुआ करो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा आंटी को, और मैं तुम्हारे साथ हूं। इस मुश्किल वक्त में तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रोहान, आंटी के ट्रीटमेंट के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा हम सब मिलकर करेंगे।
आओ बैठो। सब ठीक हो जाएगा ब्रश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आंटी को कुछ नहीं होगा। हौसला करो, हौसला करो। दस मिस्ड कॉल्स, आया नहीं गया साहबजादे से। मामा स्पॉइल, बैठा होकर अपनी माँ के घुटनों के साथ लग के। नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर ये अपनी माँ के साथ क्या कर रहा है? मैं भी अब्बा जी को बताती हूँ, सीधा करके रखे इसे। भाई और अब्बा जब डांटेंगे ना तो इसको नाजो की अहमियत का पता चलेगा। सादिया! डॉक्टर, अम्मी कैसी अब? आप इत्मीनान रखें, ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आप चलें मेरे साथ। या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं नहीं चाहिए, मुझे आप भी चाहिए। मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। प्लीज या अल्लाह, मेरी अम्मी को ठीक कर दे। खुशियों का वक्त है और अम्मी अब हमें छोड़ के जा रही है। अरे नाजो, तुम यहाँ? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें रोहान के साथ हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था। हॉस्पिटल? हाँ, रोहान का फोन आया था, उसने बताया कि आंटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं तुमसे पूछा। सुंदर सापी, इस घर के मर्द कम थे कि अब आपने मेरे शोहर को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। नाजो, अगर मैं तुमसे सीधी बात पूछ रही हूँ तो तुम सीधे तरीके से भी जवाब दे सकती हो। मुझे मरियम भाभी समझने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे तंज ताने बदतमीजियां वो हर वक्त सुनती रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सुनूंगी। और ना ही मेरा शौहर उमर की तरह, जो वो अपनी बहन और माँ के चश्मों से देखे। सुंदर सापी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया है? मुझे इस घर से रुखसत हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने मुझे इस घर से निकालने के प्लान्स बनाना शुरू कर दिए अभी से। आप होती कौन है मेरी बहन से इस तरह बात करने वाली और मुझ पे इल्जाम तराशी करने वाली? देखें भाभी, अरसल मत समझिएगा मुझे, जो कि आजकल जोरू का गुलाम बना फिर रहा है। आपको इस तरह बात करने का हक किसने दिया है? अगर आपको कोई बात करनी है ना, तो आप अपने भाई से कीजिएगा। तुम तो चाहती है कि दोनों भाई आपस में लड़ते रहें। अम्मी, आप हमेशा मुझे ही गलत क्यों समझते? आपको क्यों लगता है कि मैं दुश्मन हूं इस घर की, जबकि ऐसा नहीं है। कभी आप प्लीज ठंडे दिमाग से सुकून से बैठकर सोचें कि आखिर कौन है जो इस घर में लड़ाई झगड़े फसाद करवाते हैं। कभी सोचें। बस कर दें भाभी, ये सब ढील अरसल की ही दी हुई है जो आप इस तरह बोल रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे शौहर ने अपने बाकी रिश्तों की तरह अपनी बीवी को भी ढील दी हुई है, क्योंकि
वो अपने दिल और दिमाग की सुनते हैं, दूसरों की नहीं। देख रही हैं आप कि इस घर के बड़े बेटे के साथ ये किस तरह बात करके गई हैं? और मेरी बहन पे कैसे इल्जाम लगा रही थी ये? देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। अरसल ने बहुत ढील दी हुई है इसे। ऊपर से तुम्हारे अब्बा, उनकी मोहब्बत तो इससे कम हो ही नहीं रही। ठीक हो तुम? अम्मी, मैं इन सबको पहले भी बता चुका हूं कि अपनी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। उसके बावजूद ये सब। आने दो अजय साहब को, करती हूँ मैं बात। देखें मिस्टर रोहान, डॉक्टर नुमान ने कहा है आपकी मदर की हमें सर्जरी फौरी तौर पे करनी होगी। एक तो आपने इनकी सर्जरी डिले बहुत कर दी, पर से आपको कहा गया था कि इन्हें स्ट्रेस से बहुत दूर रखें, पर मेरा ख्याल है आपने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अब फौरी तौर पे अगर सर्जरी नहीं की गई तो इनकी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, ब्रेन ट्यूमर रिमूव करने के बाद वो ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके रकम का बंदोबस्त कीजिए। कितनी रकम? 25 से 32 लाख रुपए। आप 24 घंटों में कोशिश करें कि रकम का बंदोबस्त हो जाए। जितनी जल्दी ऑपरेशन होगा, कामयाबी के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, ऑपरेशन स्टार्ट करें। अब्बा जी, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगी। सुंदर सापी ने मुझे हर्ट किया, मेरी इतनी बुरी तरह इंसल्ट की है। पूछे भैया से, क्या कह रही थी कि मैं फसादी हूँ? तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? अच्छा बैठो, पहले बैठ के बात कर। बैठ। देखो बेटा, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहां आने से कोई नहीं रोक सकता, हक है तुम्हारा। लेकिन बेटा सुंदस, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो सख्त गुस्से में भी किसी से ऐसी बात नहीं करती, कभी बदतमीजी नहीं करती। ये तो आप उसी से पूछें अब्बा। मेरा नाम लेके पता नहीं अजीबोगरीब कैसी बातें कर रही थी, इसको बातें सुना रही थी। और जब मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो मुझे ये कहा कि अरसल मुझसे बेहतर है। बहुत अफसोस की बात है। ये अफसोस की बात भी इस घर में आप खुद लेकर आए साथ साथ। मगर ये तमाशा लगा क्यों? अब्बा जी, मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ही मैं घर आया तो मैंने यही सुना कि वो नाजो को अजीबोगरीब बातें सुना रही। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझसे बदतमीजी करके चली गई। अम्मी वहीं मौजूद थी। एक मिनट नाजो, बेटा तुम बताओ क्या बात? अब्बा जी, रोहान की अम्मी हॉस्पिटल में है और मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं था, और रोहान ने मुझे कॉल करने के बजाय सुंदर सापी को कॉल कर दी है। रोहान की अम्मी हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? अब्बा, पहले आप सुंदर सापी को बुलाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने मुझसे इस तरह बात क्यों की। नाजो, सुंदर से भी बात हो जाएगी, पहले रोहान को फोन करो। नहीं अब्बा जी, मैं नहीं कॉल करी रोहान को। आप पहले सुंदर सापी को बुलाएं और उनको डांटे मेरे सामने। इसहाक ठीक तो कह रही है माई नाजो। इसहाक साहब, पहले घर का झगड़ा तो निपटाएं। रोज बरोज आपकी भतीजी की हरकतें तो बढ़ती चली जा रही हैं। रोज कोई नया मसला, बुलाकर पूछे ना। अच्छा ठीक है, बुलाता हूं। नीलम, सुंदस को भेजो जरा।
मेरा